दरबार है आला तेरा, ख्वाजे हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। तेरी जमीन तेरा आस्थान है या ख्वाजा, तेरी जमीन तेरा आस्थान है या ख्वाजा, इसीलिए तो भारत महान है या ख्वाजा, इसीलिए तो ये भारत महान है या ख्वाजा। और एक गैर मुस्लिम ख्वाजा गरीब नवाज की अकीदत में मचलता है और अपनी कलम को तोड़ कर लिखता है, बाअमल रखते हैं सीने में सजा कर ईमान, बाअमल रखते हैं सजा कर सीने में ईमान, बेअमल उसके ज़ेरो ज़बर से घबराते हैं, बेअमल उसके ज़ेरो ज़बर से घबराते हैं। रौनक़े शहे मदीना तो बहुत दूर की बात, रौनक़े शहे मदीना तो बहुत दूर की बात, कुफ्र के साए तो अजमेर से घबराते हैं, कुफ्र के साए तो अजमेर से घबराते हैं। हज़रात, ये महफिल मिलाद शादी खाना आबादी के मौके से रखा गया है। मौला ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला इस शादी खाना को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत का दर्जा अता फरमाए और होने वाले कल रिश्ता के लिए खैर व बरकत का नुज़ूल फरमाए, और यहाँ इस घर से और आने वाली बारात उस घर तक रहमतों का नुज़ूल फरमाए। और बिला तमहीद व तमसील मैं अपने मौजू की तरफ लौट रहा हूँ। इससे कबल एक मरतबा और नबी और आले नबी की बारगाह में पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु बाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख्वाजा गरीब नवाज के खलीफा और ख्वाजा बख्तियार काकी के भी खलीफा बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अलैहि रहमत व रिज़वान एक मरतबा अपनी वालिदा माजिदा से कहते हैं, ए मेरी माँ, ए मेरी माँ, तेरा बेटा फरीद इतने बड़े मकाम पर पहुंच गया है, इतने बड़े स्टेटस पर पहुंच गया है कि जो भी तेरे बेटा फरीद को देखता है कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो जाता है। ए मेरी माँ, तेरे बेटे की वो शान है कि जिस गली से तेरा बेटा फरीद गुजरता है उस गली में गैर मुस्लिम हो तो अगर मेरे चेहरा को देख ले तो वो भी कलमा पढ़कर मुशर्रफ इस्लाम हो जाया करता है। अब बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अलैहि रहमत व रिज़वान की वालिदा फरमाती हैं, बेटे इसमें तेरी कोई बात नहीं, इसमें कौन सी ताज्जुब की बात है, ये तेरी वजह से नहीं बल्कि ये मेरी वजह से है, ये तेरी वजह से नहीं बल्कि ये मेरी वजह से है। अब बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अपनी वालिदा से कहते हैं, माँ ये मेरा कमाल नहीं तो किसका कमाल है? तेरा बेटा फरीद एक पैर पे खड़े होकर पूरा कुरान पढ़े, रात में मुसल्ले के ऊपर खड़े होकर पूरी रात नफल नमाज पढ़े, पूरी रात रब की बारगाह में खड़े होकर रब की इबादत करे। तेरे बेटा फरीद का कमाल नहीं तो तेरा बेटा फरीद का कमाल नहीं तब किसका कमाल है? अब बाबा फरीद की माँ कहती है, बेटा ये भी तेरा कोई कमाल नहीं, तू भले ही एक पैर पे खड़े होकर पूरा कुरान की तिलावत करता है, भले ही पूरी रात तू खड़े होकर नफल नमाज़ें पढ़ा करता है, भले ही पूरी रात तू खड़े होकर रब की इबादत किया करता है, मगर याद रख बेटा ये तेरा कमाल नहीं ये मेरा कमाल है। अब बाबा फरीदुद्दीन कहते हैं, माँ बताओ तेरा कमाल कैसे है? अब बाबा फरीदुद्दीन की माँ कहती है, बेटा याद रख, अगर जब तू बचपने के मरहले से गुजर रहा था, जब तू बचपने के दौर से गुजर रहा था, मैं उस वक्त तक तुझे दूध न पिलाती जब तक कि मैं वजू न कर लेती थी। बेटा इसमें मेरा कमाल है, और मैं उस वक्त वजू करने के बाद तुझे दूध पिलाती और रब की बारगाह में दुआ करती थी
कि मौला मेरे बेटे के अंदर वो कमाल पैदा कर कि अगर कोई गैर मुस्लिम मेरे बेटे के चेहरा को देख ले तो वह कलमा पढ़कर मुसर्रफ व इस्लाम हो जाए। बेटा इसमें तेरा कमाल नहीं, इसमें ये मेरा कमाल है। हजरात, जब हम और आप किसी भी महफिल में जब खड़े होते हैं तो एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के खिलाफ, आप महफिल में आए तब एक दूसरे के खिलाफ, आप गांव मोहल्ले से गुजरे तब एक दूसरे के खिलाफ, आप किसी भी जगह जाएं तो एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे से एतराज। इसी के बारे में इमाम गजाली अलैहि रहमत व रिज़वान लिखते हैं और फरमाते हैं जिसके दिल के अंदर इख्तिलाफ पैदा हो जाए, जिसके दिल के अंदर इख्तिलाफ पैदा हो जाए तो रब तबारक व तआला उसकी इबादत से लज्जत को छीन लेता है। तो हज़रात, हम और आप जिस भी महफिल में चाहें तो एक दूसरे के खिलाफ चला करते हैं, एक दूसरे से बुग़्ज़ व इनाद लेकर चला करते हैं। आप जरा मुलाहिज़ा कीजिए इमाम गजाली के इस वाक़े को। इमाम गजाली यही फरमाते हैं जो एक दूसरे से इख्तिलाफ रखे और जिसका दिल इख्तिलाफी हो जाए उसकी इबादत से जो है रब तबारक व तआला लज्जतों को छीन लेता है। हज़रात, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अलैहि रहमत व रिज़वान एक जगह अपने मुरीदीन के साथ, अपने मुरीदों के साथ बैठे हुए हैं। एक मजमा में से एक आदमी बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में सुई पेश करता है। बाबा फरीदुद्दीन उस सुई को रख लेते हैं और उसे दुआओं से नवाजते हैं और उसी मजमा में से एक और दूसरा मुरीद बाबा फरीदुद्दीन के पास आता है और कैंची देता है। बाबा फरीदुद्दीन उसकी कैंची को भी रख लेते हैं मगर उसे दुआओं से नहीं नवाजते हैं। अब वो शख्स जिसने कैंची तोहफे में पेश की थी वो कहने लगा, ए बाबा फरीदुद्दीन, ए फरीदुद्दीन गंज शकर, ये क्या मामला है? इन्होंने तो एक छोटी सी सुई पेश की थी और तोहफे में सुई पेश की थी, इसे इतनी बड़ी बड़ी दुआओं से नवाजा गया और मैं तो इतनी बड़ी कैंची आपके बारगाह में पेश किया हूँ, आपकी जुबान से एक जुमला भी दुआ के न निकले। अब बाबा फरीदुद्दीन फरमाते हैं, ए मेरे मुरीदों, जरा मुलाहिजा करो, ये सुई है, सुई एक छोटी सी चीज है, ये सुई इसका काम क्या है? तो उन्होंने कहा सुई का काम सिलना होता है। और कहा ये कैंची क्या है, कैंची का क्या काम है? अब वो कहने लगा कैंची का काम काटने का हुआ करता है। अब बाबा फरीदुद्दीन कहते हैं बस बात यहीं पर समझ में आ जाएगी, सुई का काम जो है सिलना होता है, सुई का काम जो है एक दूसरे को मिलाना होता है और कैंची का काम जो है एक दूसरे को अलग करना होता है, एक दूसरे को एक दूसरे से जुदा करना होता है। जब फरीदुद्दीन यहाँ पर एक दूसरे को एक दूसरे से जुदा करने नहीं बल्कि फरीदुद्दीन यहाँ पर आया है एक दूसरे को एक दूसरे से मिलाने के लिए आया है। इसीलिए बाबा फरीदुद्दीन ने उस सुई पेश करने वाले जिन्होंने सुई तोहफे में पेश की थी उसे बाबा फरीदुद्दीन दुआओं से नवाजते हैं और जो कैंची पेश करते हैं उसके लिए दुआ के लिए एक भी लफ्ज न निकालते हैं। हज़रात, आज अगर किसी के घरों में बेटी पैदा हो जाए तो लोग उसे गिरी हुई नजरों से, हिकारत की नजर से देखा करते हैं। जरा मुलाहिजा कीजिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में मबऊस न हुए थे, बज़ाहिर आप इंसानी शक्ल में इस दुनिया में न आए थे, उससे पहले अरब के अंदर औरतों के साथ क्या क्या मामला किया जा रहा था, क्या क्या औरतों के साथ मामला किया जा रहा था। जिसके घर में बेटी पैदा हो उसके बाप जो है उसे जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाने के बाद आप फरमाते हैं अब बेटी को कोई जिंदा दरगोर नहीं करेगा बल्कि ये बेटी जो है ये नेमत है और ये बेटी जो है ये रहमत भी है और ये बेटी जो है यही जन्नत भी है। बेटी एक है, बेटी वही बेटी रहमत भी है, बेटी वही है, वही बेटी रहमत भी है, वही बेटी जन्नत भी है। तो पता क्या चला, शादी से पहले वो बेटी अपनी माँ और